राजा भैया के एक फैसले से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। राजा भैया ने किसी भी दल को प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देने से इनकार कर दिया है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जन अखबार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और प्रतापगढ़ स्थित कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यह ऐलान किया कि वह किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे और उनके समर्थक खुद फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। इसके बाद पूर्वांचल की सियासत में खलबली मच गई। 2 महीने पहले राज्यसभा की 10 सीटों के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने वाला राजा भैया का ये रुख लोगों की सोच के विपरीत रहा। माना जा रहा था कि राज्यसभा में जब राजा भैया ने समर्थन किया तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि राजा भैया के लिए ये नया नहीं है। उनकी सियासत की शुरुआत निर्दलीय हुई थी। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा की भद्री रियासत से आते हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह इस रियासत के राजा हैं। बेहद कम उम्र में ही राजा भैया ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया था। उनके इस फैसले को पिता का साथ नहीं मिला। उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए। शायद यही कारण है कि उन्होंने आज तक राजा भैया के लिए किसी भी चुनाव में वोट नहीं मांगा। हालांकि इन सब के बावजूद राजा भैया का फैसला अटल रहा। साल 1993 में पहली बार उन्होंने कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद से जीत का सिलसिला कभी थमा नहीं। राजा भैया पहली बार भाजपा की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने। साल 1992 में बाबरी गिरने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। इस दौरान वे समाज के एक तबके में काफी लोकप्रिय हो गए थे। भाजपा ने इसका फायदा उठाने के लिए साल 1996 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को अपना चेहरा बनाया। इस दौरान कल्याण सिंह कुंडा भी पहुंचे। यहां चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने राजा भैया पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने यहां राजा भैया को गुंडा तक कह दिया था। एक दोहे की शक्ल में कल्याण सिंह ने कहा, कुंडा विहीन गुंडा करो, बुझ उठाई प्राण किन। हालांकि बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि इसी कल्याण सिंह को राजा भैया को अपनी सरकार में मंत्री बनाना पड़ा। साल 1992 में कबीना मंत्री बनने के बाद राजा भैया को मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला। दरअसल साल 2002 में भाजपा के समर्थन से यूपी की सत्ता पर काबिज मायावती ने राजा भैया को आतंकवादी घोषित कर दिया था। उन पर पोटा के तहत एक्शन लिया गया और वह 11 महीने तक जेल में रहे थे। बाद में यूपी में सरकार बदली और मुलायम सिंह यादव सीएम बने। मुलायम सिंह ने सरकार बनते ही राजा भैया पर से पोटा कानून हटवाया। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाया कि उन्होंने पोटा कानून का दुरुपयोग किया है। राजा भैया जेल से बाहर आए और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया। साल 2012 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। इस बार मुलायम नहीं बल्कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अखिलेश ने भी राजा भैया को कबीना मंत्री बनाया। बाद में देवरिया के जियाउल हक हत्याकांड में नाम आने के बाद राजा भैया को मंत्री पद से हटा दिया गया। बाद में जब सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी तो वह दोबारा अखिलेश सरकार में मंत्री बन गए। साल 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तब भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वह योगी सरकार में भी शामिल होंगे, लेकिन एक इंटरव्यू में राजा भैया ने कहा कि जरूरी नहीं कि वह हर सरकार में शामिल हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जन अखबार के स्पेशल सेगमेंट कहानियां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार।